रामायण में तर्पण और पिंडदान। आहे श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण काल की पितृपक्ष से जुड़ी कथाएं। पितृपक्ष ने राम जी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सभी जो श्राद्ध कर रहे हैं, ये पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला पार्वण श्राद्ध ही है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से श्राद्ध कर्म किए जाते रहे हैं। इनमें दान और पिंडदान शामिल है, जो पितरों को भूख प्यास से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे बछड़ा कई गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे द्वारा अर्पित पिंडदान पितरों तक पहुंचता है। रामायण में श्राद्ध के कई कथाएं मिलती हैं जो इसके महत्व को दर्शाते हैं। पितृ के आशीर्वाद से हुई दशरथ की संतानें। कथा आती है कि सूर्यवंशी राजा दशरथ अयोध्या के शासक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था जो उनके विशाल साम्राज्य का उत्तरदायित्व संभाल सके। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पितृपक्ष में महालया श्राद्ध करने की सलाह दी। इसके बाद वशिष्ठ ने दशरथ को कांची कामकोटी में मां कामाक्षी की पूजा करने का सुझाव दिया। मां कामाक्षी और पितरों के आशीर्वाद से दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम ने मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह किया। बाद में कैकेयी की इच्छा के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण उनके साथ गए। कुछ समय बाद दशरथ का निधन हो गया। मंदाकिनी तट पर श्री राम ने किया दशरथ का पिंडदान। महर्षि वशिष्ठ ने कैकेयी भरत के मामा के घर से भरत को वापस बुलाने के लिए दूत भेजे। अयोध्या लौटकर भरत ने अपने पिता के अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म किए। 14वें दिन मंत्रियों ने भरत को कौशल का राजा बनने का प्रस्ताव दिया, किंतु भरत ने न केवल इसे ठुकरा दिया, बल्कि राम को वापस अयोध्या लाकर राजा बनाने का निश्चय किया। भरत चित्रकूट में श्री राम से मिले। पिता के निधन की बात सुनकर श्री राम परेशान हो गए। इसके बाद मंदाकिनी नदी के तट पर राम, सीता और लक्ष्मण ने पिंडदान किया और फिर राम ने भरत को अयोध्या लौटकर राज्य संभालने के लिए मनाया। भरत चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और उधर राम, सीता व लक्ष्मण दंडक वन में भटकते रहे और फिर तीनों पंचवटी में निवास करने लगे। वहां उन्होंने गोदावरी नदी के पवित्र तट पर पितृतीर्थ में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म किए। पुष्कर में भी हुआ था। महाराज दशरथ का श्राद्ध गरुड़ पुराण में वर्णित एक घटना से मिलता है। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्कर वर्तमान राजस्थान पहुंचे और वहां पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया। सीता और राम ने ब्राह्मणों को बहुत ही श्रद्धा से भोजन परोसा। अचानक सीता भागकर कुछ पेड़ों के पीछे छिप गईं। जब राम ने इसका कारण पूछा तो सीता ने बताया कि उन्होंने अपने ससुर दशरथ, उनके पिता और दादा को स्वर्ग से पिंडदान स्वीकार करने के लिए उतरते देखा। चूंकि वे राजसी वस्त्रों में थे और सीता वल्कल वस्त्रों में थी, इसलिए उन्हें संकोच हुआ और वे छिप गईं। राम इस चमत्कार पर आश्चर्यचकित हुए कि सीता ने 3 पीढ़ियों के पितरों को देखा। रावण और युद्ध पंचवटी में रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने उनकी खोज में सैकड़ों योजन की यात्रा की। उन्होंने अयोमुखी और कबंध जैसे राक्षसों का सामना किया। हनुमान की मदद से सीता का लंका में पता चला। पितृपक्ष से प्रारंभ हुआ था। राम, रावण, युद्ध। सुग्रीव की वानर सेना ने राम सेतु बनाया, जो समुद्र पर बने एक आश्चर्यजनक निर्माण का नमूना है। जब रावण ने सीता को लौटाने से इनकार किया तो युद्ध अनिवार्य हो गया। दक्षिणायन के पहले दिन, जो पितृपक्ष का प्रारंभ था, राम ने अपने पितरों की पूजा की और पूर्णिमा के दिन पार्वण श्राद्ध किया। फिर शंख की रणभेरी आवाज के साथ जय श्री राम के नारों के बीच रावण और उसकी राक्षस सेना के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। राम की वानर सेना ने कई राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने कुंभकर्ण का वध किया और लक्ष्मण ने अमावस्या से एक दिन पहले मेघनाद को मार डाला। अमावस्या, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन था, पर रावण स्वयं युद्ध में उतरा। इस पूरे 16 दिवसीय पितृपक्ष में राम ने अपने पितरों की पूजा में कोई कमी नहीं रखी। पितरों और मां दुर्गा के आशीर्वाद से राम ने पितृपक्ष के बाद 9वें दिन रावण का वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और राम सीता अयोध्या लौटे, जहां वे सिंहासन पर विराजमान हुए। गया में श्राद्ध वनवास से पहले सीता ने गंगा और यमुना नदियों की पूजा का व्रत लिया था। फल्गु नदी पर रेत से पिंडदान। उनकी इच्छा के अनुसार राम और सीता ने प्रयाग, काशी और गया की तीर्थ यात्रा की। गया में राम ने पंच तीर्थ यात्रा की और प्रेतशिला में पिंडदान किया।
जब दशरथ पिंड स्वीकार करने नहीं आए तो सीता ने बताया कि फल्गु नदी के तट पर खेलते समय उन्होंने गीली रेत से पिंड बनाया था जिसे दशरथ ने स्वीकार किया था। राम को आश्चर्य हुआ कि पितृ रेत का पिंड भी स्वीकार कर सकते हैं। सीता ने अपने कथन की पुष्टि के लिए आम के पेड़, फल्गु नदी, स्थानीय ब्राह्मणों, एक बिल्ली, गाय और पीपल के पेड़ को साक्षी के रूप में बुलाया, पर वे डर के कारण चुप रहे। अंत में सूर्यदेव ने सीता के कथन की पुष्टि की। तब दशरथ एक विमान में प्रकट हुए और बताया कि गया में कई बार सामान्य पिंडदान में बाधाएं आती हैं। उन्होंने राम का पिंड स्वीकार किया और चले गए। इस तरह दशरथ ने पितृ के रूप में श्री राम और अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया। रामायण, यह कथाएं श्राद्ध विधान के महत्व को बताती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खौश्तर, हजय श्री राम।